बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं न्याज़ बालम मेगा न्यूज़ टीवी के प्लेटफॉर्म से आपसे गुफ्तगू होती है कमोबेश रोज़ाना ही, और मुतवातिर हम प्रोग्राम्स कर रहे हैं। एक तो ये कि जो सोशल मीडिया की एक रिवायत है, हमने आज तक वो आपसे कभी तकाज़ा नहीं किया, मगर चूँकि रिवायत है और हम भी रिवायतों के अमीन हैं, तो आज आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर मैं करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, और लाइक करना या लाइक ना करना ये आप पर मुनहसिर है, आपकी स्वार्थीत है। मगर व्यूज़ के लिए मैं ज़रूर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे ब्लॉग को आप देखा ज़रूर कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि हम कैसी गुफ्तगू करते हैं और हमारा नस्ल-ए-आइन क्या है। हम पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तान हमारा नस्ल-ए-आइन है। मुल्क की सियासत पे बात होती है। यकीनन इस वक्त जो है गुज़िश्ता कई साल से ऐसा हो रहा है कि सोशल मीडिया पर एक ही आदमी का तूती बोल रहा है, और वो है इमरान खान। और मैंने पिछले अपने एक व्लॉग में भी बात की थी कि जिस तरह से कि माज़ी में हुआ करता था कि भुट्टो साहब के गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूमा करती थी। कोई एंटी भुट्टो और कोई भुट्टो प्रो होके अपना नाम चमकाते थे, सियासत में आगे बढ़ते थे। तो इन दिनों जो है वो इमरान खान जो है वो सोशल मीडिया को जो है ग़िज़ा फ़राहम कर रहे हैं, और सोशल मीडिया ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए भी इमरान खान ही अब इस वक्त सबसे बड़े मुहर्रिक हैं कि जो हमारे लिए जो है ग़िज़ा का काम कर रहे हैं। आपको याद है 9 मई को इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट के इहाते से गिरफ्तार हुए थे, और बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यहाँ तक कि उनका हाई कोर्ट ने ही पहले उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया। फिर उनको जो है उनको जो है वो उसमें रिहाई भी दी गई थी, बल्कि उन्होंने उसका रिमांड दे दिया था, इमरान खान साहब का रिमांड दे दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने फिर मुदाखलत करके इमरान खान साहब को रिहाई दिलाई थी। लेकिन उनकी गिरफ्तारी के बाद 2 रोज़ तक 9-10 जो है वो मुल्क भर में बदअमनी और पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों का सिलसिला जारी रहा। इसमें इमरान खान साहब के हामियों ने, उनके वर्कर्स ने जो कि शुतरे बेमुहार की तरह से पूरे मुल्क में जिस तरफ को उनका मुँह हुआ चल दिए, और बिलख़ुसूस उनका निशाना जो है वो फ़ौजी मराकिज़ रहे। ये एक बहुत ही बड़ी मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है कि आप अपनी फ़ौज ही पर हमलावर थे। लेकिन फिर फ़ौज पाकिस्तान की जो है उसने अपना डिसिप्लिन भी और अपना कंट्रोल भी शो किया, और फिर वो उन्होंने तमाम हालात को जो कि बिखरे हुए नज़र आ रहे थे और मुंतशिर नज़र आ रहे थे, उन्होंने फिर उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर दिया। और जो जिन तरीक़ों से खान साहब को उन्होंने पावर दी थी, मकबूलियत दिलाई थी, फिर उन्होंने उनको दोबारा उनकी जो है वापसी का सफ़र जो है वो शुरू कर दिया था। खान साहब के हवाले से क्रिकेट में भी ये जो उनको पहचानते हैं लोग, वो जानते हैं कि खान साहब की ज़िंदगी खुद गर्ज़ी पर मुनहसिर है। खान साहब क्रिकेट में भी जो है अपने से आगे किसी को देखना पसंद नहीं करते थे, और उनसे अगर कोई आगे बढ़ने की कोशिश करता था तो उसको वो उड़ा दिया करते थे। उड़ाने से मुराद है कि उसकी क्रिकेट का खात्मा कर दिया करते थे, और ये बिलख़ुसूस कराची मीडिया इसको बखूबी जानता है, और इस पर कराची मीडिया ने बहुत कुछ काम भी किया था कि इमरान खान एक मुतअस्सिब क्रिकेटर थे, जिन्होंने बिलख़ुसूस कराची के क्रिकेटरों से बिलख़ुसूस और बिलअमूम सिंध के क्रिकेटरों के साथ हमेशा नारवा रवैया जारी रखा। लेकिन उसके बाद में जब सियासत में आए इमरान खान साहब, तो यहाँ पर भी कई एक वीडियोज़ ऐसी हैं कि जब किसी पीटीआई के एमएनए या एमपीए ने उनसे आगे बढ़ने की कोशिश की, तो उन्होंने बाकायदा कई वीडियोज़ में उनको धूल जमाते हुए भी आप देख सकते हैं। तो इस वक्त भी जो है वो जब से 9 मई के वाक़यात उनकी गिरफ्तारी के बाद जो शुरू हुए, जिसको मैं 9-2-11 कहता हूँ कि 9 को गिरफ्तारी हुई, 2 रोज़ मुल्क में बलवा होता रहा, और फिर 11 को उनकी रिहाई हो गई। तो ये जो 9-2-11 हुए इमरान खान साहब, तो इस दौरान जो कुछ किया, फिर गिरफ्तारियाँ शुरू हुईं, और बल्कि फैसल वाउडा ने इशारा दे दिया था कि जी अब पहले जो है वो मज़म्मती बयानात आना शुरू होंगे, ला ताल्लुक़ी का इज़हार किया जाएगा, और उसके बाद में लोग पार्टी छोड़ना शुरू कर देंगे, और ऐसा ही हुआ है। और पहले जो है वो पीटीआई के लोगों की तरफ से जो है, लीडरों की तरफ से इन वाक़यात की मज़म्मत आना शुरू हुई। फिर लोगों ने इन वाक़यात में मुलव्विस कारकुनों को पहचानने से इनकार कर दिया,
इनकार कर दिया, उन्हें पीटीआई के कारकुन मानने से जो है वो तस्लीम करने से इनकार किया। और इसके बाद में फिर जो है वो परिंदों के शाखों से उड़ने की जो है कार्रवाई वो आगाज़ हो गई। बड़े-बड़े इसमें जो है खुद इमरान खान ने कहा कि जी बहुत से लोग ऐसे भी गए हैं पार्टी को छोड़ के, जो कि मौसमी परिंदे थे और मैं उन्हें जानता भी नहीं। लेकिन उन्होंने आमिर कियानी का ज़िक्र किया था। अब जो बहुत बड़ी एक खबर है, वो आई है शीरी मज़ारी साहिबा के हवाले से, जो कि उनकी बहुत ब्लंड स्पीकर रही हैं और कौमी असेंबली में भी और हर फोरम पे उन्होंने जो है वो हमेशा आवाज़ उठाती रहीं पीटीआई के हक़ में और इमरान खान की फेवर में। लेकिन अब वो जो 10-12 रोज़ उनके गुज़िश्ता गुज़रे हैं, मुसलसल एक जगह से वो आज़ाद की जाती हैं, फिर गिरफ़्तार हो जाती हैं, फिर उनको रिहाई मिलती है किसी कोर्ट के हुक्म से, फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस तरह से जो है वो 10-12 रोज़ उनके जो है वो क़ैद में गुज़रे हैं, जो कि बड़े तकलीफ़देह हैं। उन्होंने जो है श्री मज़ारी साहिबा ने पीटीआई की न सिर्फ पीटीआई की सियासत से, बल्कि उन्होंने उमूमी सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान कर दिया और उन्हें इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने न सिर्फ पीटीआई को छोड़ दिया है, बल्कि उन्होंने सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर ली और उसमें उन्होंने बड़ी तकलीफ़ का जो इज़हार किया है। उन्होंने कहा जी मेरे इस 10-12 रोज़ की जो क़ैद और रिहाई और फिर फ़ौरी क़ैद का जो सिलसिला रहा है, इसमें बिलख़ुसूस अपनी बेटी ईमान मज़ारी का उन्होंने ज़िक्र किया है कि उन्होंने ख़ास तौर पर बड़ी अज़ियत उठाई है। और उन्होंने इमरान खान के रवैये पर भी जो है वो अफ़सोस का इज़हार किया है। ईमान मज़ारी भी इससे पहले ये बात कह चुकी थी कि इमरान खान को सिर्फ़ अपनी और अपनी बीवी की फ़िक्र है और बाकी जो वर्कर्स हैं, कारकुन हैं या जो उनकी सेकंड लाइन लीडरशिप है, उनकी गिरफ्तारी से या रिहाई से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। तो वही बात आ जाएगी कि जो मैंने कहा कि क्रिकेट में भी आप खुदगर्ज़ थे और यहाँ सियासत में भी उसी खुदगर्ज़ी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी खबर आ रही है कि उनसे भी जो अंडरटेकिंग तलब की जा रही थी, माँगी जा रही थी, वो भी उन्होंने जो है बयान हलफ़ी की सूरत में हाई कोर्ट में जमा करा दिया। उनकी रिहाई भी मुतवक्के है। इसके अलावा जो है जमशेद चीमा उनके और उनकी ज़ौजा मोहतरमा मुसर्रत जमशेद चीमा जो हैं, उनका भी जो है वो पार्टी छोड़ने का बयान सामने आया है। तो ये हाल हमने देखा था मुख्तलिफ़ मौक़े पे बहुत से ऐसे पाकिस्तान की सियासत में मोड़ आए कि जब लोगों ने किसी एक महबूब लीडर को जब ज़ेर अताब आते देखा इस्टेब्लिशमेंट के, तो फिर उन्होंने उस पार्टी को जैसे काफ लीग का क़याम आपको याद होगा कि तब पेश आया था कि जब नवाज़ शरीफ जो है ज़ेर अताब थे, तो लोग नून लीग छोड़कर और उन्होंने फिर काफ लीग जो है वो तश्कील दे ली थी। तो ये मौसमी परिंदे जो हैं इनके लिए अपनी छतरी खोल दी है पीपल्स पार्टी ने भी। और मैंने ज़िक्र किया था अपने लास्ट ब्लॉग में भी कि सईद गनी ने ऐसे लोगों को दावत दी है कि जी आ जाए, सियासी लोग हैं जो वो हमारी पार्टी में आ सकते हैं, यहाँ ज़्यादा बेहतर सियासी माहौल है। बहरहाल अब ये चीज़ें तो अभी आगे चल के हमें जो है वो देखने को मिलेंगी। इस वक्त जो है वो मुतवातिर रोज़ाना की शरकपुरी जो है वो भी पीटीआई को खैरबाद कह गए और भी ये सिलसिला जारी है और अब लगता ये है कि पीटीआई सिर्फ इमरान खान का नाम रह गया है। बाकी लोग जो है वो इनमें से बेशतर लोग जो है वो पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान में जनाब इस तरह के हालात अक्सर होते रहे हैं और एक बार फिर हुए हैं। लेकिन अब सिर्फ देखना ये है कि क्या पीटीआई का हाल एमकेएम की तरह से होने जा रहा है कि जिसके कायद जो है उनको बैन जब हुआ और उनकी तकारीर पे बैन लगा, उसके बाद में फिर उनके लोगों के साथ जो हुआ और जिस तरह से लोग मुनहरिफ हुए और उन्होंने कोई एमकेएम पाकिस्तान बना ली, किसी ने जो है कुछ बनाया। तो इस तरह से अब देखना ये है कि क्या पीटीआई जो है वो जहांगीर तरीन को हेड करके नई एक तश्कील देने जा रही है हमारे हालात, या ये कि शाह महमूद कुरैशी और दूसरी जो इनकी क़यादत है वो मिलके कोई नया एक जो है वो हासिल करते हैं। क्योंकि लग ये रहा है कि माइनस इमरान खान का फार्मूला जो है वो उस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। तूती नक्कार खाने में जो है वो चीखता रहता है, उसकी सुनता तो कोई नहीं है। शेख रशीद जो है
वो पीटीआई के तूती हैं, वो अपनी जो है वो मुसलसल चीखो पुकार जारी रखे हुए हैं और वो पीटीआई के जो लोग छोड़ के जा रहे हैं उनके हवाले से भी बयान दाग रहे हैं, अपने हवाले से भी कहते रहते हैं। इमरान खान की वो अब तक जो है वो लंतरानियाँ उनकी ज़बान से जारी हैं। आगे हालात देखते हैं कि क्या होते हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर से जो है मद्दो-जज़र नज़र आ रहा है। देखें कि जाके ठहरती है नज़र कहाँ। तो इजाज़त दीजिए मुझे तब तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।